साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं नवीन सेमवाल गढ़वाल हिमालय मेरे चैनल का नाम। और आप सभी दर्शकों का आभार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करेंगे। तो टोपी देख के आपको लग रहा होगा कि ये आज कहाँ जा रखा है इतनी ठंड में। तो मैं हूँ आज, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, बकरियों के बीच में। तो सोचा आप लोगों को बताता चलूँ कि पहाड़ों में जो बकरी पालन है वो कैसे होता है और कितना कठिन ये काम है और कितना सरल है, ये मैं आगे बात करूंगा ब्लॉग में और आपको पता लग जाएगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आप जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। बकरियां हैं, ये पहाड़ी बकरियां हैं और ये अभी कुछ दिन पहले ऊपर बुग्याल से होते हुए जो बारा होती है वहाँ से आई हैं। और आजकल इनके आप देख रहे होंगे कुछ आपको दिख रही होंगी, लचक के चल रही हैं कुछ बकरियां। तो इनके पाँव में खुरिया हो गया है। खुरिया जो एक बीमारी होती है, जो खुरिया मतलब खुर के नीचे इनके पक जाते हैं, तो खुरिया कहते हैं इनको। तो काना ये आखिर में दी होना किले मैं दे दिया कति में दी होना नहीं दियो ना। तो काना मना कर रहा है, मैं बकरी नहीं दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी बकरियां हैं और अभी ये अपने जंगल की ओर जा रही हैं और लगभग 70 से 80 बकरियां होंगी और काफी बड़ी बड़ी गद्दी बकरियां हैं। तो इनमें कई प्रजातियां होती हैं। ये बकरी है और पीछे भेड़ है, अलग अलग नस्ल है इसमें, 3-4 नस्ल हैं इसमें। तो ये है अन्नू ये बाखुर में दियो ना किले। तो अन्नू भी मना कर रहा है, मैं तेरे को पैसे दूंगा। पैसे दियो ना 10 रुपये दियो मत कति में दियो नहीं दियो ना। तो किले किले मैं दे दिया। बकरियों के साथ जो रख रखाव है और इनको चुगाना कोई आसान काम है नहीं। तो 6 महीने 7 महीने ये बकरियां खुले मैदान में जंगलों में रहती हैं। बारिश हो आपका, चाहे आपका कुछ भी हो, बाहर बारिश गिर रही हो, ठंडा हो, बर्फ गिर रही हो, इतना आसान नहीं है बकरियों के साथ रहना। और इन लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो आप इतने जीवों को, 100 जीवों के आसपास ये जीव हैं, छोटे लगा करके 100 वरना बड़े तो 80 हैं। तो इनके साथ इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। और हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारे घर पे इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, गैस सिलेंडर होता है, लाइट होती है, बाकी अनेक सुविधाएं होती हैं, हम अपने अच्छे बिस्तर में सो सकते हैं। लेकिन इनका क्या है कि अपना बिस्तर अपने साथ ले चलना है, पीठ में ले जाना है और साथ ही सारा खान पान अपना स्वयं तैयार करना है और साथ ही बकरियां भी देखनी है और जंगली जीवों से भी बचाना है। तो इतना आसान है नहीं जितना लगता है और काफ़ी बार इन लोगों का नुकसान हो जाता है। जंगली जीव जो हैं तो परेशान करना शुरू कर देते हैं, जैसे भालू हो गया और आपके बाघ इत्यादि हो गए। तो काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ये है पेनुरी सामने, जिनके लाल जैकेट है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। इन्होंने अपने ज़माने में MA किया हुआ है और रोज़गार न होने की स्थिति में इन्होंने अपना जो पारंपरिक रोज़गार है, पुश्तैनी रोज़गार है, उसको अपनाया। हालांकि आज के ज़माने में लोग दिल्ली, देहरादून की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, परंतु इन्होंने सोचा कि भाई क्योंकि बाहर जाना और फिर नौकरी की तलाश करना, तो इसमें कई समय व्यर्थ हो सकता है। तो जो पारंपरिक जो है बकरी पालन है, तो इन्होंने उसको अपनाया और आज अच्छा रिजल्ट इनके पास लगभग 100 बकरियां हैं और इस बार इन्होंने कुछ बेच दी है। तो अच्छा पैसा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। आपको
दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी मानसिक रूप से कर रहे हैं या शारीरिक रूप से करें। तो इसमें एक हुनर वाली बात है, तो ये भी एक हुनर वाली बात होती है। तो सबसे बड़ी बात है इन बकरियों को पहचानना। आपने चौसिंग्या खाड़ू सुना होगा, तो ये चौसिंग्या है। आप देख सकते हैं इधर इसका सींग कम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सींग जो है साइड से, ये चौथा सींग है इसका, और इसके 4 सींग है। चौसिंग्या खाड़ू जो नंदा राजात में आपने सुना होगा, तो ये चौसिंग्या अभी पानी पी रहा है। तो इसका चौथा सींग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चौसिंग्या खाड़ू है, ये है इसका चौथा सींग। आपने देखा होगा साइड पे, ये मेरे को देखकर ही अभी भाग रहा है, क्योंकि मैं अजनबी हूँ इनके लिए, तो इसलिए देख सकते हैं एक साथ चलती हुई बकरियां, और कुछ काली बकरियां, कुछ हल्की लाल और कुछ लाल काली, अलग अलग नस्ल की हैं, अलग अलग वैरायटी की हैं। भाई साहब पैनोली जी से अब मैं गढ़वाली में बात करूंगा। तो भाई जी सबसे बड़ी बात है कि तुम यूँ बाखरू पछाण करने इनका जो कानून का जो निशान के नारे, हाँ, निशान से बचाना। अच्छा अच्छा। तो अब जैसा तो कानून पर बिल्कुल कटिंग हुई, अलग अलग कटिंग है। अच्छा, तो जो ये बाखर सब एक कटिंग में मिला। हाँ हाँ, एक कान पे, जब दाया कान या बाया कान पे, हाँ हाँ, तो एक कटिंग हुई सब। तो भाई जी जब बच्चा रहो, छोटे छोटे बच्चा रहो, तो तुम तो होते नहीं पछाण कि छोटा पर कटिंग को बनो। अच्छा, तब 6 महीने जब तुम बुग्याल में रहो ना, तो जब बरखा हो तब खानो करने पड़ो चैन तोड़ लिया, तिरपाल लगाए रहन। मतलब बहुत कठिन है काम। कठिन तो बहुत, इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या। अच्छा, तो भाई साहब आप पढ़िया लिखा भी MA आप हो करियो, और पर आप लियो रोजगार किले नहीं, क्योंकि मैंने दिल्ली देहरादून भी जाना लो। बहुत जानो। अच्छा, पुराना लोगों से धंधे चल, मतलब परंपरागत के, वो परंपरागत चल कहीं ना कहीं भाई साहब ये कि आप लोगों की वजह से हमारे जो परंपरा है, हमारे संस्कृति जिससे बची चा, नहीं तो आज जमन जैसे कि बुलेट में घूमना चा। तो ये मत बुलेट में घूमना टाइम नहीं मिल दो, क्योंकि आप लोग 6 महीना रिमखिम बॉर्डर रहो ना, जो जैसे अभी चाइना और भारत लड़ाई झगड़ा हुए छे। अभी हम 2 महीने पहले तक है। हाँ, हम 2 महीने पहले। अच्छा, वीडियो बाखरे का हम भाई साहब, तो भाई साहब जन अब बाखरा धनो तो कोई भी दौड़ सकन हो, और ये में बहुत सारी जानकारी चेनी, क्या चेनो कणियाई होते रहन सहन चेनो, और ये तो 6 महीना बुग्याल में यूं मरोन वाल था, और 6 महीना यूं ते मूड़ी जब हमारे घर में ना, तो कणिया व्यवस्था चेनी। कभी तुम तो खूब बुखार उखार हो, या कोई तबीयत खराब होनी, या बाखरा और कोई रोग हो, तो क्या कन चाहिए का वास्ता। 1 मिनट। तो भाई साहब अब जन्यूं भर कोई रोग उग लगनू, तो तब जंगल में तुम क्या करता? अपन वास्ते थोड़ा बहुत, मतलब नॉर्मल बुखार दर्द दूर वास्ते दवाई दवाई में ज्यादा दिक्कत हुई तब वापस निकल जाने को। अच्छा अच्छा, बस 4 लास्ट के 4 होने। अच्छा, तो सरकार तरफ भी कोई योजना है कि मतलब जैसे तुम लाभ मिलो वो कुछ? ना हम तो कुछ लाभ नहीं दिया सरकार। मतलब मेडिकल कैंप वगैरह ना नहीं लोगों कुछ जन मेडिकल कैंप लगभग 6 तने तो 4 कैंप लगन गए। प्रत्येक कैंप कोई पता नहीं कौन चलेगा। अच्छा, कोई पता नहीं, बीच पता नहीं कोहान क्या खाना। अच्छा, आता जनी कुछ बाखरा लचकाना किले। अरे तो आजकल बीमारी फैली, खुर पक, मुंह पक। अच्छा, मतलब हमारे घर बास हम गैया खुरिया बने हूँ, तो ये बीमारी फैली आजकल। अच्छा, बस तो ये चक्कर में परेशान हुए आजकल बहुत दिन में। अच्छा, तुम मतलब पशुपालन तरफ कोई सुनी हुई कि भाई तुम लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो मतलब कि कोई कैंप लगाई जो? ना कैंप को कुछ नहीं, को थोड़ा बहुत दवाई पकड़े दी होना से। अच्छा, मतलब पशुपालन भी अपना हाथ झाड़ दी होना। हाँ वो भी दवाई जा होना, दवाई छोड़ नहीं, और थोड़ा बहुत दवाई पकड़े दी होना से। ये पोटेशियम परमैंगनेट, उससे सफाई करो, नीला तोता, उससे सफाई करो, बस वही है और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इंजेक्शन दी देना, पता नहीं क्या इंजेक्शन क्या। अच्छा,
तो मतलब कहीं ना कहीं तुम क्या मानना कि सरकारी हमें पास से कि फेल से कि मतलब जो आम जनमानस से बात में ना उत्तराखंड हमारे तब बनी छे कि भाई यखो आज हम तो रोजगार मिल लो यखो जो हमारी संस्कृति से बची रोली ते के विषय में क्या सोचना आप? अरे हम लोग तो सरकार तरफ से सब कुछ मिलो हाँ पर लेकिन बीचे बीच खाना और बीचे बीच खेल हम तक पहुँचना नहीं। सरकार तो बोली कि हम ये भेज रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं और कई चीज होनी की सरकार पर लेकिन यो कुछ नहीं पहुंचना। यो बात टेंट मिल छे तो ते टेंट पर कुछ छतरी नीचे, टॉर्च नीचे, लालटेन नीचे और रिंग कोट वगैरह बरखा मकवास तो कुछ नीचे खाली एक टेंट मिली और कुछ नहीं। वो बीचे बीच सब खेल तो सरकार तो होनी सब कुछ पर बीचे बीच जो छे खेल होने की। अच्छा तो भाई साहब बहुत कठिन तपस्या चाहिए। हाँ तपस्या तो बहुत। तो ये खूब कख तक जान तुम मतलब लास्ट बॉर्डर? हम लास्ट बाड़ा होती। अच्छा रिमखिम बाड़ा होती जो चाइना बॉर्डर से लास्ट तो बाड़ा होती अभी 2 महीने पहले बाड़ा होती शायद तो जन यूं पढ़ तो अब धीरे 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 अब लगभग 20 मिनट। अच्छा तो ये गौरे पहुंचे अब। तो वैसे ये दौरान तुम मतलब कथी लगभग कथा पढ़ा हो तुम्हारे तो अब जान में यो जान में या तो अब हमारा लगभग 7 दिन पड़ा हुआ। अच्छा यो माची 7 दिन में लगभग हम रिमखिम पहुंच जाए। अच्छा मतलब लगातार पैदल जाना गाड़ी लगातार रात दिन। अच्छा दिन में यन चलो और रात भर चलो। और जानवर कभी कोई नुकसान हो तुम ताकि मतलब कोई बाखरा कोई भ्योल चौ कई एक बात है तब क्या कर तुम लोग? हम क्या कर अब जान जोखिम में डाल के चलाने के कभी भी भी पड़ जान। अभी यही साल यो बीच में बाटो टूटी छे वो तो सब लोगों मालूम है। यो गाड़ी भी तम को नाला में बाटो टूटी छे तो इतना खतरनाक रिस्क हुई है कि बाखर निकाल बहुत मुश्किल हुई है। अच्छा मतलब जनी बाखर निकाला तो एज में टूटना चाहिए ते हम एक बाखर नुकसान हमारे भी हुए। अब जो हमारे पिछाड़ में होनी चाहिए जो टोली तो कम से कम 30-35 बाखर नुकसान होगा। अच्छा एज ठीक बाखर होना चाहिए टूटी लगभग 1 किलोमीटर दायरे पर टूटना चाहिए इतना लंबो स्पॉट टूटना चाहिए। एज पर टूटे तो एक बहुत नुकसान हुआ। खैर हमारे एक ही बाघ नुकसान हुआ पर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पिछाड़ी भी टूटी से। बकरी पालन भाई साहब फायदा चाहिए कि नुकसान आज समय में जो वर्तमान आज समय में फायदा तो छे पर ये का वास्तव कष्ट बहुत ज्यादा। अच्छा बरखा में तो चलाना चाहे दुख से बीमार से मतलब चलाना तो चलाना चाहिए नहीं तो भूखा नहीं रल तो। साथियों कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करेंगे। अधिक से अधिक आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार के मैं अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।